सो गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मलेशिया में जो वीज़ा स्क्रैप हुआ है उसका मतलब उसके बारे में बताइए। और इस वजह से हम जा रहे थे कल दिल्ली, तो हमने अपनी टिकट कर दी कैंसिल और हम निकल रहे हैं कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से मलेशिया। हम उतरेंगे कुआलालंपुर में, हमारी है कुछ 5:40 की टिकट, यानी कि कल सुबह 9 बजे तक हम मलेशिया में होंगे। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे थाईलैंड ने वीज़ा स्क्रैप किया था कि मतलब आपको वीज़ा लेना ही नहीं है, तो सेम मलेशिया ने किया है, उसने वीज़ा स्क्रैप कर दिया है। यानी कि अब आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं मलेशिया के लिए। पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैं थाईलैंड आया, थाईलैंड के वाया अगर मैं मलेशिया जाता था तो मुझे ई वीज़ा वो दे देते थे रोबीट के काफ़ी सारे सवाल पूछने के बाद। उसके बाद अगर मैं बाई मतलब सिंगापुर के वाया जाता था तो भी वो मुझे दे देते थे। बट मैं सीधा अगर भारत से आता था तो वो मुझे वीज़ा नहीं देते थे, मुझे पहले से वीज़ा उनसे लेना पड़ता था। हालांकि वो ई वीज़ा ही होता था बट उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता था और उसके बाद ही मतलब आपको वीज़ा अलाउ होता था मलेशिया का। तो ये था अब तक का मलेशिया का सीन। और जैसे थाईलैंड ने हमें वीज़ा दिया है वो मतलब 10 नवंबर से अगले 6 महीने तक वैलिड है, यानी कि 9 मई तक वैलिड है। तो ऐसे ही जो मलेशिया का वीज़ा है वो मतलब दिसंबर 2024 तक वैलिड है, यानी कि अगले 1 साल के लिए उसने ये सारी पॉलिसी की है। उसके अलावा मतलब आप चाहे मलेशिया 1 साल में आप चाहें मतलब एक एक 30 डेज का हमें स्टे मिल रहा है, तो आप चाहें जितनी मर्जी बार आप जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, उस पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्जी है कि वो कुछ आप पे डाउटफुल लगे तो वो आपसे पूछ सकता है, बट अदरवाइज ऐसी कोई लिमिट या बाउंडेशन नहीं है कि मतलब आप 1 साल में 2 ही बार जा सकते हैं, 3 ही बार जा सकते हैं, 4 ही बार जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक लैंड बॉर्डर का, जो थाईलैंड टू कंबोडिया, कंबोडिया टू थाईलैंड, उसके हिसाब से या फिर हमारा जो ओवरऑल हमारे जितने भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से कि अगर आप लैंड एंट्री करते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो लैंड एंट्री आपको डिनाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, आप मेंटली हैरास हो सकते हो। मतलब वो लोग आपको ऐसा है कि जैसे जो बॉर्डर सिस्टम होता है ना इंडिया का, मुझे नहीं पता अपना बॉर्डर सिस्टम कैसा है, मैंने बॉर्डर के वाया कभी इंडिया में एंट्री नहीं की या मैं बाहर नहीं निकला। बट बाकी बॉर्डर जो सिस्टम होता है ना मोस्टली कंट्रीज का, मैं थाईलैंड कंबोडिया के बारे में भी पढ़ रहा था, तो वो बहुत करप्ट होता है। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो एयरपोर्ट पे क्या है, आपको पता है कि आप अगर कुछ गलत करते हो, आप रिश्वत लेते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। वहाँ पे तो उन्होंने पहले से अपने मतलब लैंड बॉर्डर पे तो उनके अपने एजेंट सब कुछ सारी चीज़ें पहले से सेट होती है, बस जाके मतलब ये मानो उनका फिक्स होता है कि वहाँ जाके इतने पैसे देने हैं। क्योंकि मेरे को याद है अभी कंबोडिया में $30 फीस देनी थी मैंने, 1500 बात वो मेरे से बिल्कुल उनके जो वीज़ा स्टैंप जो लगती है उसके सामने उस बंदे ने लेके मेरे को अंदर दी सीधा। तो ये करप्शन का पार्ट है। उसके अलावा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए आप आज फ्लाई कर रहे हैं, विद इन 3 डेज जिस दिन आपका फ्लाई डे है उसको काउंट करके आपने अपना प्री अराइवल कार्ड रजिस्ट्रेशन है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो अप्लाई करना मैंडेटरी है। उसमें हार्डली 1 मिनट लगती है। मतलब आपको अपनी डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, कब एक्सपायरी हो रहा है वो डिटेल, आपका नाम जो पासपोर्ट में है, और ये सारी चीज़ें डालनी है। आप कैसे आ रहे हैं, वो लास्ट पोर्ट ऑफ इम्बार्केशन मतलब आपकी कहाँ से आप आ रहे हैं। जैसे अभी हम थाईलैंड से जा रहे हैं तो हमने थाईलैंड डाला, आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप इंडिया डालेंगे। तो ऐसे करके बस उसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। हार्डली 2 मिनट का काम होगा वो, 2 मिनट का। कल मैंने खाना खाते खाते मेरा भी और हैरी का भी भर दिया था। तो अभी कल अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचेंगे और कुछ चेंजेस होंगे इसमें, कुछ ऐड करना होगा, वो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी बताएंगे। हमने मलेशिया एयरलाइन की टिकट ली है और होपफुली हम कल मॉर्निंग में 9-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा 2-3 दिन हम रुकेंगे वहाँ पे, तो आपको मलेशिया भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, आपको मलेशिया जाने के लिए वो आपके होटल जितने भी दिन रहेंगे उसका फंड्स देखेंगे वो आपका,
और आपकी रिटर्न टिकट देखेंगे। ये वो देखेंगे। थाईलैंड कुछ नहीं देख रहा, थाईलैंड में आओ। इंडिया वाले भले ही कुछ पूछ लें या टाइम पास कर लें, बट थाईलैंड बोल रहा है आओ, उसको कुछ भी नहीं देख रहा। बट मलेशिया मतलब अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, बाकी हमारा कैसा इमिग्रेशन होगा, हम भी 2 लोग हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट जानकारी है, उसमें भी कुछ डाउट्स रहे तो प्लीज़ पूछिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं विद इन मिनट्स आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे वो सवाल 5वीं बार क्यों ना पूछा गया हो। एक्सेप्ट जो कुछ फालतू लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि रूम पे रसीन कैसे आएगी, उनका नहीं पता भाई, हम कभी नहीं लेके आए। हम ट्रैवल को ट्रैवल के नज़रिए से देखते हैं, हमने दुनिया देखनी है, बाकी सब है लाइफ में, खुश हैं हम अपनी ज़िंदगी में। तो सवाल मर्यादा में रह के पूछेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।